Assalamualaikum friends, this is me Muhammad Abu Bakar. Welcome to my YouTube channel. In introduction to sociology series, today we will discuss a concept of urban sociology, urbanization. इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी सीरीज के अंदर आज हम एक अर्बन सोशियोलॉजी का कंसेप्ट अर्बनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड टू स्टडी अर्बनाइजेशन को स्टडी करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। कुछ लोग जो थे वो देहातों से शहरों की तरफ मूव कर रहे थे ताकि अच्छी किस्म की ज़िंदगी गुजार सकें। उसके अलावा जो वहाँ पे ऑलरेडी पीपल एग्जिस्टेड थे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ज़रिए से अपनी जो उनकी मतलब आगे औलाद पैदा कर रहे थे, जनरेशन को इंक्रीज़ कर रहे थे, उस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। देहातों से शहरों की तरफ मूवमेंट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन जो रिसोर्सेज थे वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे थे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो अगर पॉपुलेशन जो है उसको अनचेक्ड छोड़ दिया जाता, उसकी जो चेकआउट ना किया जाता, तो क्या है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो सकते थे। सपोज दैट मर्डर, रेप, उसके अलावा जो है पॉवर्टी फैल सकती थी, डिजीजेज फैल सकती थी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें फैल सकती थी। इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरों का कंसेप्ट है, इसको स्टडी किया जाए, इसको प्रॉपर रीड आउट किया जाए ताकि इसका जो काज एंड इफेक्ट्स हैं, काज बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ उनको देखा जा सके। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन होती क्या है। अर्बनाइजेशन बेसिकली हमारे पास एक लैटिन वर्ड अर्बेनस से लिया गया है, जिसका मीनिंग है एनी प्लेस हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटी। क्या है कि जो अर्बनाइजेशन एक लैटिन वर्ड अर्बेना से लिया गया, जिसका मतलब है कि एनी प्लेस, कोई भी जगह हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटी, जिसके अंदर सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके अंदर सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कि उसके अंदर एक प्रॉपर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, उसके अलावा जो इकोनॉमिक फंक्शनिंग हो, मतलब जो प्रोडक्शन हो, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उसके अलावा कंजम्पशन हो, गुड्स एंड सर्विस जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, रिप्रोडक्शन वगैरह का निज़ाम हो। इसके अलावा जो है फंक्शनिंग नेचर हो, मतलब वहाँ पे क्या है कि जो अच्छा पानी है वो सप्लाई उसकी होती है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो, जो है प्रॉपर हाउसिंग का निज़ाम हो। तो ये क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिटी हैं। इसके अलावा जो है रकबे के लिहाज से मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ बताया। जो अमेरिकन और कैनेडियन है, उन्होंने कहा है कि अगर एक स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 1000 लोग रह रहे हैं तो वो क्या है, वो एक सिटी है। आइसलैंड ने इसी बात को कहा कि अगर 200 लोग रह रहे हैं तो वो सिटी है। ग्रीक ने कहा कि अगर एक स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 10,000 लोग रह रहे हैं तो वो क्या है, वो सिटी है। लेकिन यूनिवर्सली ये जो फिनोमेना है, इसको कहा गया कि अगर एक मुरब्बा किलोमीटर के अंदर, एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 5000 लोग रह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो एक सिटी है। अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, देहाती एरिया से शहरी एरियाज की तरफ, देहाती इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ लोगों के जो मूवमेंट है, जो हरकत है, मतलब माइग्रेशन है, ये इसको क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन के बिहाइंड रीजंस क्या हैं, काजेज और फैक्टर्स क्या हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो लोग देहातों के अंदर रह रहे थे, रूरल एरियाज के अंदर रह रहे थे, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर था, और लोग एग्रीकल्चर बेस्ड थे। एग्रीकल्चर से जो कुछ उनको अर्न होता था उससे वो गुजारा करते थे। इसके अलावा उनके पास और कोई किसी किस्म का सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो उसमें क्या होता था कि कभी जो है फ्लड्स आ जाते थे, उनकी फसलें तबाह हो जाती थी। कभी जो है इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज आते थे जिसकी वजह से तबाह हो जाती थी। कभी जो है पानी के वक्त पे पानी ना जो है लगने की वजह से, मतलब जो फसलों का मोस्टली नुकसान हो जाता था, जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया कि वो अपनी जो है एक अच्छी किस्म की ज़िंदगी गुजारने के लिए शहरों की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि शहरों में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लग चुकी थी। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है लोगों को क्या था कि रोज़गार मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लेबर की ज़रूरत थी। लेबर की ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए लोग देहातों से शहरों के अंदर जाते, वहाँ पे उनको जो है अच्छी किस्म की, मतलब कोई ना कोई जॉब मिल जाती, और जिस वजह से वो अच्छी जो है लाइफ स्पेंड कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। वही बात इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली कि लोग जो है देहातों के अंदर, उनको किसी किस्म का सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर के अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था। लेकिन जब वो शहरों के अंदर जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है वो एम्प्लॉय हो जाते हैं, मुलाजिम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर इनकम आने लग जाती, और जैसे वो अपना अच्छा गुजारा कर रहे होते। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। देहातों के अंदर रहने वाले लोग जो थे वो प्रॉपरली सेफ कोई नहीं थे, मतलब वहाँ पे जो वडेरे होते थे,
जो फ्यूडल होते थे वो छोटों से ज़बरदस्ती काम वगैरह करवाते थे। इसके अलावा किसी किस्म का कोई कोर्ट वगैरह कोई नहीं होता था। अगर किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता तो जो सुपीरियर होता था वो इन्फीरियर के साथ मतलब जुल्म ज्यादती करता था। तो ऐसा कोई कोर्ट सिस्टम भी कोई नहीं था जिसकी वजह से वो खुद को मतलब सिक्योर कर सके। इस वजह से भी कुछ लोग जो है वो देहातों से शहरों की तरफ चले गए ताकि वहाँ पे वो एक अच्छी और उम्दा किस्म की और सिक्योर किस्म की लाइफ जो है वो गुजार सके। नेक्स्ट हमारे पास और बड़ी इंपॉर्टेंट काज ये भी था कि सोशल बेनिफिट्स के लिए भी कई लोग जो थे उन्होंने माइग्रेट किया। सोशल बेनिफिट्स के अंदर एजुकेशन आ जाता है कि लोग जो थे अपनी मतलब बेटर किस्म की एजुकेशन जो है वो हासिल करने के लिए, कि बिकॉज रूरल एरियाज के अंदर पहले लोग नस्ल दर नस्ल अनएजुकेटेड चले आ रहे थे, लोगों में शौर ही नहीं था, वो सेंस ही नहीं था, इतनी एजुकेशन ही नहीं थी। तो कुछ लोग जो है एजुकेशन के उसूल के लिए भी शहरों की तरफ गए। नेक्स्ट कुछ लोग जो थे वो बेटर हेल्थ के लिए, क्योंकि देहातों के अंदर लोग बेचारे बिलखते रहते थे लेकिन उनकी जो है प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिलती थी, तो इसलिए अच्छी हेल्थ के लिए भी लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। देहातों के अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती थी, लोगों को पैदल सफर करना पड़ता था, जबकि शहरों के अंदर ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। इस फैसिलिटी की वजह से भी लोगों ने मूव किया। और नेक्स्ट हमारे पास है पार्क्स एंड मॉल्स। जो लोग थे उनको फ्रेश करने के लिए, उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए पार्क्स वगैरह शहरों में मौजूद थे, और उसके अलावा उनकी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए सिनेमाज वगैरह शहरों के अंदर मौजूद थे। तो ये जो सोशल बेनिफिट्स लोगों को शहरों में अवेलेबल हो रहे थे, ये उनको देहातों में नहीं थे। मसलन एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, पार्क, सिनेमाज एटसेट्रा। इन वजूहात की वजह से भी लोग जो है उन्होंने क्या किया, देहातों से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास बेटर लाइफ स्टैंडर्ड। अब ये बाय नेचर है कि जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो क्या है कि वो चेंज चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जो लाइफ है वो हमेशा चेंज होती रहे, मतलब अगर कोई डाउन है तो वो अपवर्ड जाना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे अगर गुर्बत वगैरह से वो निकल के अच्छी जो है ज़िंदगी की तरफ जाए, अच्छी ड्रेसिंग करे, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा जिए, उसके अलावा उसकी अच्छी सेहत हो, तो एक उसके पास अच्छा घर गाड़ी हो। तो इस वजह से बेटर लाइफ स्टैंडर्ड की वजह से, बेटर ड्रीमिंग ऑफ लाइफ की वजह से भी लोगों ने क्या किया, देहातों से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो ये थे इसकी काजेज जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई। अब हर चीज़ जो होती है उसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ खूबियाँ और खामियाँ होती हैं हर चीज़ के अंदर। इसी तरह से ये जो अर्बनाइजेशन थी, इसकी भी कुछ खूबियाँ और खामियाँ हैं, तो अब हम उनको देखते हैं कि वो क्या-क्या थी। इसकी जो इफ़ेक्ट्स थे, कुछ इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स थे, कुछ इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे। पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स के अंदर क्या था कि लोगों को जॉब मिल गई, जॉब मिलने से लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बन गया और लोग जो है एक अच्छी किस्म की ज़िंदगी स्पेंड करने लगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लोगों को मिल गई जो कि देहातों के अंदर नहीं था। एजुकेशन मिलने लगी, एजुकेशन की वजह से लोग एजुकेट होने लगे और फिर एजुकेट होके अच्छी-अच्छी जॉब्स और पोस्ट्स पे जाने लगे। ये बेनिफिट हुआ। हेल्थ जो है, हेल्थ बड़े मतलब हेल्थ केयर यूनिट्स उनको मिल गए, हॉस्पिटल्स मिल गए। अगर कोई बीमार हो जाता तो प्रॉपर्ली अपना ट्रीटमेंट करवा के खुद को जो है वो रिकवर कर सकता था। बेटर लाइफ के लिए मतलब बेहतरीन किस्म की ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छी हाउसिंग वगैरह के लिए, अच्छी गाड़ी, बंगला, ये वो, इन जो बेसिक नीड्स और ख्वाहिशात होते हैं इनको फुलफ़िल करने के लिए भी लोग इधर गए, और ये भी मतलब चीज़ बेटर लाइफ भी लोगों की हुई। और इसके अलावा लोगों की सिक्योरिटी और सर्वाइवल जो है वो एक किस्म की यकीनी होगी कि लोग महफूज हो गए। तो ये थे इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो इनकी जो कि अर्बनाइजेशन की वजह से हुए और लोगों को जो फ़ायदा हुआ। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे, मतलब हर चीज़ के कुछ पुल एंड पुश फैक्टर होते हैं। तो ये इसके पुल फैक्टर थे, जबकि ये इसके पुश फैक्टर थे। डीमेरिट्स के अंदर क्या, ओवर पॉपुलेशन। जब लोग देहातों से शहरों की तरफ जाने लगे तो वहाँ की आबादी बढ़ गई। अब आबादी बढ़ने की वजह से काफ़ी मसाइल हुए, मसलन हाउसिंग का मसला बना कि लोगों को जो है ना पहले वसी घरों में रहते थे लेकिन फिर तंग घरों में रहना पड़ गया। इसके अलावा जो ट्रैफिक हादसात हैं वो बढ़ गए क्योंकि लोग ज़्यादा हो गए। आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो रोड्स पर ट्रैफिक है वो ज़्यादा हो गए। इसके अलावा न्यूक्लियर फैमिली ये कि एक देहातों के अंदर जॉइंट किस्म की फैमिली होती थी, मतलब सारे जो है बाप, बेटा, आगे दादा, परदादा, ये सारे मिल के रहते थे, फैमिलीज़ इकट्ठी रहती थी। लेकिन शहरों के अंदर जो है महँगाई की वजह से जॉइंट फैमिली जो है उसको बियर नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है कि फैमिली जो है वो भी न्यूक्लियर हो गई, ये भी इसका डिमेरिट थे। इसके अलावा इंक्रीज़ क्राइम रेट। जब लोग देहातों से शहरों की तरफ मूव कर गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो क्राइम रेट था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों को जॉब्स मिली थी।
ठीक हो गया, लेकिन इतनी भी नहीं मिली थी कि हर बंदा जो है जॉब होल्डर हो। तो जो बच गए थे या जो अदर किसी कैटेगरी के थे, तो लोगों ने क्या कर दिया कि दूसरों का फॉर द सेक ऑफ मनी किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, किसी ने किसी को किडनैप कर लिया, कोई चीज़ चोरी कर ली। तो इस तरह जो है क्राइम रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट पॉल्यूशन। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या है कि जो है पॉल्यूशन उससे जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर पॉल्यूशन पैदा हुई और जो कि बीमारियों का कारण बनी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पर्सनल रिलेशन। अब ये सबसे बड़ा जो है अर्बनाइजेशन का डीमेरिट्स है कि जो रिलेशन थे वो इम्पर्सनल हो गए। क्या है कि जो सेकेंडरी किस्म के रिलेशन हो गए, लोगों हर बंदा जो था वो सेल्फ सेंटर्ड था, जो नेबरहुड का कंसेप्ट था वो नहीं था। हर बंदा एक खुद गर्जी की जिंदगी जी रहा था, उसको जो उसके पड़ोसी थे उनका इतना ख्याल कोई नहीं, तो कोई हमदर्दी नहीं होती थी। जबकि देहातों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती थी कि पड़ोसी का ख्याल रखता था। तो ये भी इसके डीमेरिट्स के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास डिसीज़ेज़ ऑफ कोर्स, जब इंडस्ट्रीज़ लगी, उसके अलावा पॉल्यूशन हुई और उसके अलावा जो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह हुई, पानी ख़राब हुआ, तो जो ट्रैफ़िक है वो बढ़ गई। उस ट्रैफ़िक के बढ़ने की वजह से, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के धुएँ की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं उन्होंने जन्म लिया, तो काफ़ी लोग जो है बीमार हुए। नेक्स्ट हमारे पास एंटी सोशल एक्टिविटीज जो है ये बहुत ज़्यादा होंगी। सपोज दैट प्रोस्टिट्यूशन, इसके अलावा ड्रग एडिक्शन, रेप, ये सारी चीज़ें ये भी कॉमन होगी। नेक्स्ट हमारे पास लेक ऑफ हाउसेज। ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ कि घर कम पड़ गए, लोगों के रहने के लिए जो है इतनी जगह नहीं थी जिसके अंदर वो रह सके। और पहले लोग जो थे थोड़े वसी घरों के अंदर लेके रहते थे। अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या हो गया कि लोगों को महदूद घरों के अंदर, छोटे छोटे घरों में रहना पड़ गया। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जब लोगों के पास घरों की कमी हो गई थी और फैक्ट्री, चूंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाना था। इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए और घरों को बढ़ाने के लिए क्या है, दरख्त जो थे उनको काटना पड़ा। तो इस तरह दरख्तों के काटने की वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो एक नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल आबो हवा है, उसके अंदर चेंज आया, जो कि बीमारी वगैरह का सबब बना। ये थे इसके डीमेरिट्स, अर्बनाइजेशन के डीमेरिट्स, जो इसके खामियां थी एक किस्म की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसका कंक्लूजन क्या है। अब हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से ये जो चीज़ है इस सारी चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। इसकी खूबियाँ क्या थी कि मतलब एजुकेशन मिली, जॉब्स मिली, लोग जो सिक्योर फ़ील करने लगे, हेल्दी फ़ील करने लगे। लेकिन उसके अलावा इसकी जो डिमेरिट्स में पॉपुलेशन वगैरह बढ़ने लगी। तो इस अब ज़रूरत इस चीज़ की थी कि इसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, इन चीज़ों को काबू किया जाए। तो इसके कंट्रोल के लिए इसका कंक्लूजन यही पेश कर सकता हूँ कि जो है, जो फैसिलिटीज़ शहरों के अंदर अवेलेबल की जा रही हैं, मसलन इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके अलावा बेटर लाइफ स्टैंडर्ड है। यही सारी चीज़ें अगर लोगों को रूरल एरियाज़ के अंदर, देहाती एरियाज़ के अंदर प्रोवाइड की जाए, तो आई होप सो कि लोग जो हैं वो मतलब देहातों के अंदर ही रहेंगे, वो शहरों की तरफ मूवमेंट नहीं करेंगे। जिसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन, जो एक शहरी माहौल है, उसके अंदर पोल्यूशन भी कम हो जाएगी, पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी और बीमारी वगैरह भी इतनी स्प्रेड नहीं होंगी। अगर तो ये चीज़ें जो हैं देहातियों को, मतलब जो रूरल एरियाज़ वाले हैं, उनके पास रूरल एरियाज़ के अंदर शिफ्ट कर दी जाए। इसको एक मरतबा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अर्बनाइजेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये अर्बनाइजेशन को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसका मीनिंग देखा, उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या है कि लोगों को देहातों से शहरों की तरफ मूव करना। फिर इसकी जो चीज़ें काजेज़ बनी, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह इसकी एक काजेज़ बनी। और इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थे जो हमने देखे कि एजुकेशन वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह की वजह से लोगों ने क्या किया कि देहातों से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। नेगेटिव इफेक्ट्स के अंदर इसकी ओवर पॉपुलेशन थी, उसके अलावा डिजीजेस थी, पोल्यूशन थी, न्यूक्लियर फैमिली वगैरह। उसके बाद हमने कंक्लूजन दिया। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।